Assalamu alaikum. I'm Nashwa and today we will be learning the pillars of accounting. कि भाई accounting जो है वो basically हम start किस तरह से करते हैं. उसके सबसे पहले जो basic चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि भाई डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और पूरा का पूरा अकाउंटिंग यहीं पे खड़ा होता है. अगर हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चीज़ डेबिट करनी है और क्या चीज़ क्रेडिट करनी है तो हम इनकम स्टेटमेंट्स तक नहीं पहुँच सकेंगे. अच्छा जी, तो सबसे इसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले आपके पास होता है एसेट्स, उसके बाद लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू. इन पांचों में भी 3 हमारे पास बिल्कुल बेसिक होते हैं जो कि होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़. अच्छा, एसेट्स आपके पास 2 चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट. लेकिन एसेट्स होते क्या हैं? एसेट्स हमारे पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम ओन करते हैं एज अ बिज़नेस. जो भी बिज़नेस सारी चीज़ें जो ओन कर रहा होता है वो होता है एसेट्स. अब वो ओन कर सकता है क्या कहते हैं, कोई भी फर्नीचर, आपके टेक्निकल एरियाज़ जैसे कि लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें. आपके पास कैश आ जाता है, उसके अंदर आपकी सारी व्हीकल्स आ रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास एसेट्स के अंदर आ रही होती हैं. अच्छा, नॉन करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि इतनी लिक्विड नहीं होती. आप उसको फ़ौरन जो है अपनी क्या कहते हैं बिज़नेस में फ़ौरन इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी डेली ट्रांजैक्शंस के लिए. इसके अंदर आपके पास सारी व्हीकल्स आ सकती हैं, ठीक है. उसके बाद में आपके पास सारे क्या कहते हैं फर्नीचर आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, एक्सेट्रा, ठीक है. करंट एसेट आपके पास होता है सबसे पहले क्या कहते हैं, आपके डेटर्स होते हैं. वो सारे वो लोग जो आपको क्या कहते हैं वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट उनके पास होता है, लेकिन आप जो है वो उन्होंने अभी तक आपको पे नहीं किया होता, वो आपको पे करने वाले होते हैं, ठीक है. उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या कहते हैं कैश, बैंक में भी हो सकता है, ठीक है. इस तरह की सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट हो जाती है. अच्छा, अब देखिए, जब भी आप कुछ ख़रीद रहे होते हैं, सही है, तो वो चीज़, अब जैसे आपने व्हीकल्स ख़रीदी तो आपके पास कोई भी कार आ गई, ठीक है, वो आपके पास क्या हो गई, डेबिट हो गई. और कार आपने किस चीज़ के थ्रू ख़रीदा है वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो आपके पास क्या हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया इस अमाउंट के साथ, सही है. अच्छा, ये आपके पास एक एग्जांपल हो गई. दूसरी एग्जांपल अगर हम इसे कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो है लेट्स सपोज आपने एक लैपटॉप ख़रीदा है, ठीक है. तो लैपटॉप आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा आपके पास डेबिट का कॉलम हो गया है और ये आपके पास क्रेडिट का कॉलम. तो आपके पास लैपटॉप क्या किससे है, आप ले रहे हैं, किसी से आप ख़रीद रहे हैं, तो आपके पास फिजिकली आपके बिजनेस में किस चीज़ की जो है एडिशन हो रही है वो लैपटॉप की हो रही है. तो लैपटॉप आपके पास क्या आ गया, डेबिट हो गया. सपोज़ करें हमने कहा है कि भाई हमने इसको जो है $30 का ख़रीदा, $300 का एक लैपटॉप ख़रीदा है हमने, तो हमने 300 डेबिट कर दिया एज अ लैपटॉप, क्योंकि फिजिकली आपके बिजनेस में क्या आया है, लैपटॉप आया है, तो लैपटॉप क्या हो जाएगा, आपके पास डेबिट हो जाएगा. अब आपने सपोज़ करें आपने ये कहा है कि आपने ये ख़रीदा है ABC कंपनी से, ठीक है, और उसने आपने अभी तक उसको पेमेंट नहीं की, लेकिन आपने उसको पेमेंट करनी है. और ये लैपटॉप आया किस चीज़ के थ्रू है आपके पास, अगर आप उसको फिजिकली कैश से ख़रीदते हो तो आपके पास क्रेडिट क्या होता था, कैश हो जाता, क्योंकि आपके बिजनेस से फिजिकली क्या चीज़ गई है, कैश गई है, तो आपके पास कैश क्रेडिट हो गया. अभी आपने यहाँ पे क्या किया, आपने फिजिकली किसी से ख़रीदा नहीं, आपके उधार पे, तो आपको पैसे जो है आप कुछ वक्त में आपको उन्हें देना है. लेकिन इस वक्त हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जिस भी कंपनी मतलब जो हमारे क्रेडिटर होगा वो हम क्रेडिट पे लिख देंगे, ठीक है, उसी अमाउंट के साथ, ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्रेडिट. अच्छा जी, अब अगर हम डेटर्स को अपने डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी डबल एंट्री किस तरह से बनेगी. भाई डेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है. अकाउंट रिसीवेबल्स वो होते हैं जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया दैट देयर आर एनीबडी whom your product is with them, you have given them, they already have purchased it, but उन्होंने आपको फिजिकली पेमेंट अभी तक नहीं की, they are yet to give you money for that, तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं किस चीज़ के थ्रू,
अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या, सॉरी 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 सॉरी, तो हम अकाउंट रिसीवेबल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो है इतने अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स हमारे पास कितने हैं, सपोज करें $500 के, ठीक है। हमने कहा भाई हमारे पास हमें जो है हमारे जो डेटर्स हैं उन्होंने इतने में पैसे दे दिए, उसमें से कितने, आप सपोज करें 500 उसने हमें दे दिए, तो हम लिखेंगे कैश। अगर वो कैश की सूरत में आए तो हम कैश लिखेंगे, या अगर बैंक की सूरत में आएगा तो वी आर गोइंग टू से बैंक। वो आपके पास डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास कैश या बैंक की सूरत में कितने पैसे आ रहे हैं, $500 आपके पास फिजिकली आ रहे हैं, तो आपके पास डेबिट क्या हो जाएगा, आपके पास कैश बैंक हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास अभी तक ये थे, लेकिन जब इन्होंने आपको पैसे दे दिए तो आपके पास पैसे आ गए, और वो लोग जिन्होंने पैसे देने थे अब वो आपको दे चुके हैं, तो वो ऑलरेडी ऑब्वियसली आपको दोबारा नहीं देंगे, तो वो हमारे पास से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी तक हम इसको इस तरह से भी जो है वर्ड्स में कह सकते हैं कि एनीथिंग जो आपके बिजनेस के अंदर फिजिकली आ रही होती है, दैट इज़ नोन एज योर डेबिट, और अगर आपके बिजनेस से कोई भी फिजिकली चीज़ चली गई, दैट कैन बी नोन एज क्रेडिट। सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटी इज़ समथिंग, इट कैन बी सेड कि इट्स समथिंग यू आर सपोज टू बी पेइंग, ठीक है। आपने किसी से उधार लिया हुआ है, या आपने उससे किसी से कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, और अभी तक आपने उनको पे नहीं किया, या आपने फिजिकल रियल फॉर्म में जो है पैसों के फॉर्म में आपने किसी से उधार लिया, आपने बिज़नेस स्टार्ट करना था, और क्या कहते हैं आपको एक मशीन ख़रीदनी थी और आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने अपने दोस्त वगैरह से कुछ उधार ले लिया, समथिंग लाइक दैट, एंड यू परचेज द मनी, सॉरी या सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर लाइबिलिटी दैट यू आर सपोज टू बी पेइंग। अब अगर हम बिज़नेस के टर्म्स में इस चीज़ को बात करते हैं, बिज़नेस के टर्म में अगर हम लाइबिलिटी को बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने हमारे बिज़नेस ने आगे ट्रांजैक्शंस के लिए किसी बैंक से जो है लोन लिया है, या किसी इंसान से लोन लिया है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर लाइबिलिटी। अच्छा, अगर शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है, अगर शॉर्ट टर्म लोन है, अगर आपने 1 साल के अंदर जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है 12 मंथ्स का, उसके अंदर अगर आपने उसे वापस करना है, तो दैट कैन बी नोन एज योर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल है। अगर उससे ज़्यादा वो एक्सीड करता है तो फिर वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपने बैंक से लिया है, सपोज़ करें हम कहते हैं कि हमने बैंक से जो है लोन लिया है, कहते हैं $20,000 का, ठीक है। ओके, तो हमारे पास, सही, हम इधर ही कंटिन्यू करते हैं फ़िलहाल, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल हमारी इस चीज़ की आ रही है। अच्छा, हमने बैंक से लोन लिया है कितना, ₹20,000, ठीक है। बैंक से हमने लोन लिया है $20,000 का। अब हम इसकी डबल एंट्री किस तरह से बनाएंगे, भाई हमने लोन लिया है बैंक से, ठीक है। हमने फिजिकली हमारे पास क्या आए, पैसे आए, कितने पैसे आए बैंक में, हमारे पास कितने पैसे आ गए, 20,000 आ गए, ठीक है। तो फिजिकली आपके पास कितने आ गए, 20,000 आ गए। किसके थ्रू आए, किसी बैंक के थ्रू आए। अब जो भी आपका बैंक का नाम होगा वो इधर आ जाएगा, से ABC बैंक के थ्रू हमने लोन लिया है कितना, 20,000 का, ठीक है। अच्छा, ये तब हुआ आपके पास जो भी फिजिकली आ रहा है, आपके पास कितना आया, कैश की सूरत में आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने $20,000 आ गए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और जिस चीज़ के थ्रू आपके पास आ रहे हैं पैसे, वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो ABC बैंक इधर क्या है, आपके पास क्रेडिटर है, ठीक है आपका, और आप उसके डेटर। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि भाई हमने जो है क्या किया, हमने इनसे जितने पैसे लिए थे 20,000, हमने उसमें से 15,000 उनको 3 महीने बाद वापस कर दिए, ठीक है। तो उसकी डबल एंट्री किस तरह की बनेगी, ABC बैंक क्रेडिट हो जाएगा आपके पास कितना, $15,000, और जो है आपके पास आपके बैंक कम हो रहा है कितना, 15,000 से, तो आपके पास 15,000 यहाँ आ गया क्रेडिट। अब इसके अंदर भाई क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई। आपने उसको पहले 20,000 देना था, अब आपको उनको कितना देना है, आपको अब जो है आपने 15,000 दे दिया, तो अब आपको रिमेनिंग आपका 5,000 है। अब देना आपको 20,000 था, आपने 20,000 दे दिया, ठीक है। तो अब आपकी लाइबिलिटी 15,000 से कम हो गई। अच्छा, फिजिकली आपके पास आपके बैंक से कितने पैसे निकले भाई,
फिर 15,000 निकले तो फिजिकली आपका एसेट जा रहा है, बैंक आपका एसेट होता है ना, करंट एसेट, तो फिजिकली आपके पास से क्या हो रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमारे पास जो हमारा क्रेडिटर है जिसकी नेचर जो है क्या कहते हैं, क्रेडिट होती है, तो वो भी हमारे पास कम हो रहा है, तो वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो है दो तरह से एक बात बता रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक बेसिक तरीका समझाया है ताकि आप अपने आप को रिलेट करके उसे समझ सकें कि उसके बाद फिर मैं आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ के थ्रू यही बातें समझाऊंगी। जिस तरह से हम अकाउंटिंग में टर्म्स में जब उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा अलग तरह से करते हैं, ये बहुत ही लूज टर्म्स में बात हो रही है, सही। अच्छा, ये आपका हो गया नॉन करंट एसेट हो जाता है इसके अंदर, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाता है आपके पास, और इसमें आ जाता है आपके पास करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी मैं बता चुकी हूँ, जिस टाइम ब्रीफ इट अ बिट, कि भाई ये वो होती है जो भी आपके अकाउंटिंग पीरियड, जो 12 मंथ्स का आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, उससे ज़्यादा कोई भी उधार जा रहा होता है, एक्सीड कर रहा होता है उस अकाउंटिंग पीरियड को आपका क्रेडिट, तो वो आपके पास आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। और करंट लाइबिलिटी के अंदर वो सारे आपके जो हैं उधार आ जाते हैं जो कि आपके 12 मंथ्स के जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होती है उसके अंदर अंदर होता है, वो आपकी करंट लाइबिलिटी में आ रहा होता है, सही। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल उस अमाउंट को कहा जाता है जो कि जो बिज़नेस ओनर होता है या जो बिज़नेस पार्टनर होता है, जो भी पार्टनर्स की सूरत में जो या फिर ओनर की सूरत में जो भी बिज़नेस ओन कर रहे होते हैं, वो जब बिज़नेस के अंदर पैसे लेकर आ रहे होते हैं तो उस पैसों को कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जब भी आप अपनी कोई भी अकाउंटिंग जो भी स्टेटमेंट्स बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी बन रही होती हैं, तो उसके अंदर कैपिटल का जो भी अमाउंट लिखा होता है उसका मतलब ये होता है दिस इज़ द अमाउंट विच हैज़ बीन गिवन बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, ऑलराइट। अच्छा जी, इसकी अकाउंटिंग जो एंट्री बनती है वो बनती है, अब आप देखें यहाँ पे भी बेसिक आपका कॉन्सेप्ट वही वाला जो लूज टर्म में हमने बात की वही यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा होगा। किस तरह से आपके पास फिजिकली क्या आया, पैसे आए, आपके बिजनेस के अंदर फिजिकली क्या है, पैसे आए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर हम डबल एंट्री अपनी बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, आपके पास क्या है, बैंक आपके पास डेबिट हो गया, फिर मतलब आपके बैंक के अकाउंट के अंदर सपोज करते हैं हम कि 50,000 जो है वो डॉलर्स लेकर आया है कैपिटल, ठीक है। कौन लेकर आया है, लेट्स से हम कह देते हैं उसका नाम है सी, नहीं कह देते हैं हम उसका नाम जो है ना वो अल्फ़ा है, ठीक है, ठीक है। अल्फ़ा ने 50,000 जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए $50,000 जो है वो अपने बैंक बिज़नेस के अंदर लेके आया है, तो उसने बिज़नेस अकाउंट के अंदर अपने क्या किया, 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया। तो दिस थिंग, अब यहाँ पे आप अल्फ़ा नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बंदा आपका ओनर था, ओनर आपके बैंक बिज़नेस में पैसे लेकर आया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और क्रेडिट में आपके पास आएगा कैपिटल, ठीक है, किस अमाउंट से, 50,000, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 50,000, ठीक है। अच्छा जी, सही, ऑलराइट, ये हमने थोड़ी सी बेसिक बातें कर ली हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको इन्हीं तीन चीज़ों की थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ के थ्रू आपको ये बात समझा देती हूँ कि देखिए, हम जब एसेट्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारा ये कहा जाता है कि जब भी कोई भी आपका एसेट डेबिट में आ रहा होता है, सॉरी, आपका एसेट जब इंक्रीज़ करता है तो वो डेबिट हो जाता है, जब आपका एसेट डिक्रीज़ कर रहा होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह से लेकिन लायबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ कर रही होती है तो लायबिलिटी आपके क्रेडिट में आती है, जब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज़ कर रही होती है तो वो आपके डेबिट में आ रही होती है, ठीक है। इन दोनों का जो नेचर है, एसेट का फिजिकल जो अपना नेचर होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। क्रेडिट का सॉरी लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है और कैपिटल का भी नेचर क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि जब भी एसेट इंक्रीज़ करेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, कि लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करेंगी तो वो क्रेडिट हो जाएंगी, और कैपिटल इंक्रीज़ करेगा तो भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अपनी इस लायबिलिटी को लेकर हम अपनी ये एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, आपके पास आपका क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो आपका लायबिलिटी किस चीज़ की वजह से, इस बैंक की वजह से इंक्रीज़ हो रही है, इस बैंक से आपने लोन लिया है, तो ये चीज़ आपके पास कहाँ पर आ गई, क्रेडिट में आ गई, ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल आपका कहाँ आ रहा है, कैपिटल इटसेल्फ कहाँ आ रहा है, आपके पास क्रेडिट में आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने जो आप बिज़नेस में जो पैसे लेकर आए हैं, जो आपने ओनर आपने दिया है,
उन्होंने आपके बिजनेस के अंदर जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो बिजनेस के अपने नहीं है, वो ओनर के हैं। तो इस सेंस के थ्रू क्या कहते हैं, आपका कैपिटल जो है वो क्रेडिट सेंस में आ रहा होता है, उसकी नेचर इटसेल्फ क्रेडिट होती है। अच्छा, अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर बेसिकली एक्सपेंडिचर्स। क्या होते हैं भाई, आपने अगर कुछ भी करना होता है आप बिना कॉस्ट के नहीं कर सकते। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस रन कर रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बेसिक कंपोनेंट, राइट। हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए, आगे हर चीज़ के लिए। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, सही है, अब यू आर सपोज टू बी पेइंग इट, हमें पे करना होता है, तो वो किस चीज़ की हेडिंग में आ रही होती है? एक्सपेंसेस की हेडिंग में आ रही होती है, ठीक है। सारे अखराजात टू मीट द डेली ट्रांजेक्शन्स ऑफ योर बिजनेस इज नोन एज एक्सपेंसेस, ऑलराइट। अच्छा, एक्सपेंसेस की इटसेल्फ नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। हालांकि ये हमारे पास से एक तरह से बैलेंस पैसे जा रहे होते हैं ना इसके अंदर, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है भाई। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का जो बिल है वो हमने पे किया, कितना? $50 से हमने $50 जो है हमने पे कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या हमारे पास फिजिकली, अगर हम अपने डेबिट और क्रेडिट को देखते हैं तो वो यहाँ पे ये रहा है कि हमारे पास से कैश की सूरत में सपोज करें हमने पे किया, ठीक है, तो हमारे पास कैश हमारे पास से क्या है, फिजिकली हमारे पास से कैश चला गया है, तो हमारे पास कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये क्रेडिट आ गया आपका और ये आपका डेबिट आ गया, ठीक है। तो कैश इटसेल्फ क्या होगा, आपके पास $50 आपके पास से चले जाएंगे, लेकिन आपके पास से किस चीज़ की तरह जा रहे, किससे आपके पास जा रहे हैं? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की वजह से जा रहे हैं। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। किस चीज़ के गया आपके पास? $50 से गया, तो डेबिट डॉलर और डेबिट डॉलर, सही है। अच्छा भाई, इसकी एक्सपेंसिव डेबिट नेचर क्यों होती है? ये हमसे कभी अक्सर अमूमन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता है कि भाई एक्सपेंसेस हमारे पास से तो पैसे जा रहे हैं, हम उसको डेबिट की नेचर क्यों कहते हैं? हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब पैसे पे कर देते हैं तो आपके अखराजात की क्या होती है, नेचर कम हो जाती है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमारी लायबिलिटी कम हो गई थी, इस वाली में क्या हुआ था, हमने अपनी लायबिलिटी कम कर दी थी, तो लायबिलिटी क्या हो गई थी, डेबिट पे आ गई थी। इसी तरह से जब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जब भी हम किसी अपने एक्सपेंस को मीट करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। इसी वजह से इसकी नेचर क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या होती है हमारे पास? रेवेन्यू इज़ आवर अर्निंग्स, इसको एट टाइम्स ऑफन सेल्स से भी कह दिया जाता है, ठीक है। इसकी नेचर होती है भाई क्रेडिट, क्यों होती है? अब देखते हैं। लेट्स से हम ये कहते हैं अपनी एग्जांपल्स में कि जो है हमने क्या किया है, हमने अपने 10 जो है ना प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी 10 पीसेस जो हैं सेल किए, ठीक है। अल्फ़ा को चलो बीटा ले लेते हैं, ठीक है। बीटा हमारा एक कस्टमर है, हमने उसको 10 पीसेस सेल कर दिए, ठीक है। कितनी कॉस्ट पे? एट $2 ईच, ठीक है, एट $2 ईच। कितने आपने किए हैं भाई? 10 पीसेस सेल किए हैं, एक पीस की प्राइस क्या है? 2 है, तो टोटल आपने कितने की आपकी सेल्स हुई होगी? 10 × 2 = $20 की आपके पास सेल्स हुई है, सही है। अब इसको आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आप इससे कहेंगे भाई कि आपने जब सेल किया बीटा को, आपके पास क्या हुआ, आपके पास आपके बिजनेस के अंदर क्या हुए, $20 अंदर आए, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है भाई, आपके पास बैंक कितने चीज़ का आ रहा है? हम इसे जो है वो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये हम इस चीज़ की एग्जांपल ऊपर लेके आ रहे हैं, यहाँ देख, सही है। अच्छा जी, तो आपके पास क्या हुआ है, आपके बैंक के अंदर क्या है, आपके पास बैंक कितने का आया है? 20 का आया है। अब फिजिकली आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास $20 आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं आपके बिजनेस के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। और आपके पास किस चीज़ के थ्रू आ रहे हैं? बीटा को इतना सेल्स करने के थ्रू आ रहे हैं, तो आपका सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितना? 20, ठीक है।
अब इसी वजह से इसकी नेचर क्रेडिट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो सेल्स हैं, हम जो भी सेल कर रहे होते हैं, इस चीज़ के थ्रू हमारे पास एक डेबिट एंट्री बन रही होती है, हमारे पास इस चीज़ के थ्रू पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है। अब कैश की सूरत में इटसेल्फ आ सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस तरह से। तो बेसिकली आपके पास इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा होता है, आपके पास फिजिकली पैसे आ रहे होते हैं। तो बैंक पैसे तो आना तो एसेट होता है, तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर अब वो इस चीज़ के थ्रू आ रहा होगा आपके पास फिजिकली सेल्स जाने वगैरह के थ्रू, तो आपके पास ये क्रेडिट हो जाएगा। इस वजह से ये अपने आप में कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसलिए इसकी नेचर क्रेडिट होती है। ये अपने साथ में कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, इसलिए इसकी नेचर डेबिट होती है, ठीक है। अच्छा जी तो हमने बेसिक अपने डेबिट और क्रेडिट्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करेंगे। और जो है एक ये बात थी, हाँ सही। अब फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि यू पीपल डिड गेट टू लर्न अ बिट फ्रॉम माई नॉलेज दैट आई शेयर्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड व्यूइंग माई वीडियो। थैंक यू।